हम लोग करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसमें जनवरी 2020 से लेकर के इनकी मई महीने तक का जितना करंट अफेयर्स है उसको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो आज हमने जो इसमें टॉपिक उठाएगा कि 2020 में प्रथम कुछ ऐसी घटनाएं हैं या कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो घटित हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो इसका पहला ये पार्ट हैगा, एक पार्ट इसका और आएगा। और देखिए, इससे पहले हमने यूनेस्को को पढ़ा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, 2 पार्ट में, तो आप उसको भी थोड़ा जाकर के देख लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स की सीरीज अलग है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा एक जो टॉपिक हैगा, या कह सकते हैं आप लोग बहुत चर्चा में रहा हैगा, नियोन नाम का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नियोन क्या है। तो ध्यान दीजिए, नियोन जो हैगा एक कृत्रिम मानव हैगा, कृत्रिम मानव हैगा, और ये हाफ ह्यूमनॉइड हैगा। हाफ कहने का मतलब हैगा ये एक रोबोट टाइप का हैगा, ये कृत्रिम मानव हैगा, और ये कैसा हैगा, हाफ ह्यूमनॉइड हैगा। कारण क्या हैगा कि इसका जो है ना पैर नहीं है, ऊपर का केवल धड़ है, तो इसलिए नियोन के लिए हाफ ह्यूमनॉइड बोला जाता है। और ये सबसे पहला कृत्रिम मानव हैगा, ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहला यानी विश्व का कृत्रिम मानव हैगा। और इसके लिए जो डेवलप किया हैगा, डेवलप जो किया गया, इसको बनाया जो हैगा, तो आपको ध्यान रखना हैगा सैमसंग कंपनी ने बनाया हैगा, सैमसंग कंपनी ने। तो अब आपसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो एक प्रश्न ये बनेगा कि नियोन क्या है, तो न्यू ह्यूमन से बनाएगा नियोन, और ये कृत्रिम मानव हैगा, और ये विश्व का पहला हैगा, और ये हाफ ह्यूमनॉइड हैगा। मतलब कह सकते हैं कि ये आधा इसका धड़ है ऊपर का, लेकिन नीचे का इसका कोई वैसा धड़ नहीं हैगा। और ये भी ध्यान रखना हैगा, इसको डेवलप करने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है, सैमसंग। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना हैगा कि जो सैमसंग कंपनी है वो किस देश की कंपनी है। चलिए अब हम देखते हैं अगली घटना की ओर। अगली घटना देखिएगा, पशु युद्ध स्मारक। ये चर्चा में क्यों है, तो आपको बता दिया जाए, जो एनिमल होते हैं उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है, वो एनिमल वॉर का एक मेमोरियल बनाया गया है। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन समय में पशुओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता था युद्ध में जैसे घोड़ा है, हाथी है, इनका प्रयोग करते थे। तो उनके मेमोरी में, यानी उनकी याद में एक जो स्मारक टाइप का बनाया गया हैगा। और आपसे पूछेगा ये इस टाइप का पहला स्मारक हैगा, इस टाइप का ये पहला स्मारक हैगा, और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया हैगा। तो आपका उत्तर रहेगा साहब, मेरठ उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण किया गया हैगा। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ पर बनाया गया, तो उत्तर रहेगा आपका मेरठ। तो इतनी बात को आप ध्यान रखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और एक पोर्टल लॉन्च किया गया हैगा, और उस जो पोर्टल हैगा उसका नाम हैगा आश्वत नाम का ये पोर्टल हैगा। इस पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा हैगा, पहला राज्य। तो देखिए, इस पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला जो राज्य हैगा वो हैगा साहब गुजरात। और इस पोर्टल का जो संबंध हैगा, इस पोर्टल का संबंध किससे हैगा, तो आपको ध्यान रखना हैगा साइबर अपराध से हैगा। तो आपको बता दिया जाए कि जो आश्वत नाम का पोर्टल लॉन्च किया हैगा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, गुजरात। और इसका संबंध हैगा किससे, तो आपका उत्तर रहेगा साइबर जो क्राइम होते हैं उससे हैगा। तो उसके लिए पहला राज्य बनाएगा गुजरात। अगर इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे आपसे, घुमा के पूछे, कि अगर पूछे कि प्रत्येक जनपद में साइबर थाना स्थापित करने वाला या साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा हैगा, तब आपका उत्तर रहेगा साहब महाराष्ट्र। तो आप जानते हैं
कि इंटरनेट आधारित जो अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, उनके लिए हम साइबर अपराध बोलते हैं। और प्रत्येक जनपद में एक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने वाला राज्य पूछा जाए तो आपका उत्तर रहेगा महाराष्ट्र। लेकिन साइबर अपराध को कंट्रोल करने के लिए अगर आश्वत नाम का पोर्टल स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य, तब आपका उत्तर क्या रहेगा साहब? गुजरात। तो दोनों ही प्रश्नों को आप ध्यान रखिए। तो पूछा जा सकता है कि आश्वत जो पोर्टल हैगा इसका संबंध किससे है? तो आपका उत्तर रहेगा इसका संबंध जो हैगा साहब गुजरात राज्य से है। चलिए अगला देखते हैं आप लोग। आपको बताना है कि कोविड-19 के द्वारा भारत में सबसे पहली डेथ किस राज्य में हुई? सबसे पहली मृत्यु। तो आप बताइए कि किस स्टेट में सबसे पहली मृत्यु हुई भारत के अंदर कोविड-19 के अंतर्गत। तो अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो इनकी जो पेशेंट है उनकी संख्या 3 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। तो सबसे पहली मृत्यु हुई थी साहब कर्नाटक में। कहां पर हुई थी? कर्नाटक में। अगर पूछे कि सबसे पहला मामला कहां पर देखा गया, तो आपका उत्तर रहेगा केरल। केरल में। तो आपको ध्यान रखना हैगा कि केरल में सबसे पहला मामला आया था कोविड-19 का, लेकिन कोविड-19 के कारण सबसे पहली डेथ कहां पर हुई थी, किस स्टेट में हुई? तो आपका जो उत्तर रहेगा साहब कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक में सबसे पहली डेथ जो देखा जाए देखी गई है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब एक विमान हैगा AN-32, ये बहुत ही चर्चा में रहा हैगा। और ये विमान क्यों चर्चा में रहा हैगा? तो इसका कारण ये हैगा, ये पहला विमान बनाएगा भारतीय वायुसेना का जिसने स्वदेशी जैव ईंधन से इसने उड़ान भरी है। इस कारण ये चर्चा में रहा हैगा। तो आपको ध्यान रखना है, लद्दाख में इसने उड़ान भरी है। तो अब पूछ सकता है आपसे परीक्षा में प्रश्न कि देश का पहला स्वदेशी विमान जिसने पहला विमान जिसने स्वदेशी जैव ईंधन का प्रयोग करके उड़ान भरी है। तो जो बायोडीजल है, किस प्रकार के फ्यूल का प्रयोग कराएगा इसने? बायोडीजल का। आपको ध्यान रखिए, बायोडीजल का प्रयोग कराएगा। और वो विमान का नाम आपको ध्यान रखना है AN-32 है। और इसने ये उड़ान कहाँ पर भरी साहब? तो ये उड़ान इसके द्वारा जो भरी गई लद्दाख के अंदर, इसके द्वारा ये उड़ान भरी गई है। एक प्रश्न और बन सकता है, जैव ईंधन के हेतु सबसे पहली जैव ईंधन जो नीति है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हैगा? तो आपको ध्यान रखना हैगा कि सबसे पहला जो राज्य हैगा जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला, वो राज्य हैगा राजस्थान। वो जो राज्य हैगा आपको ध्यान रखना हैगा, कौन सा राज्य हैगा साहब? राजस्थान, सबसे पहला राज्य। तो 2 बातें याद रखनी है, स्वदेशी जैव ईंधन से उड़ान भरने वाला पहला विमान भारतीय वायुसेना का तो AN-32 है। और दूसरी बात, इनकी जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? राजस्थान। और ये प्रश्न आपके बहुत लंबे समय तक करंट में काम करते रहेंगे। अगली बात देखते हैं हम लोग। एक पर्वतरोहिणी है और बहुत ही चर्चा में रही है, उनका नाम है मालवतपूर्णा। और आपको बता दिया जाए, इन्होंने 6 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां होती हैं इन्होंने फतेह किया है। 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया है अंटार्कटिका की को छोड़ करके। अब ये चर्चा में क्यों है? हालांकि और बहुत सारे हैं, चर्चा में इसलिए हैं, ये विश्व की पहली, भारत की नहीं विश्व की पहली ये आदिवासी महिला है।
आदिवासी महिला। और ये भी ध्यान रखना हैगा, ये विश्व की पहली आदिवासी महिला है और सबसे कम उम्र की भी है। तो अब ये प्रश्न हैगा आपका कि विश्व की पहली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला जिसने 6 महाद्वीपों की चोटियों को फतेह कराएगा, तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम हैगा, यानी कि मालवत पूर्णा नाम हैगा। और आपको बता दिया जाए कि इन्होंने 2014 में ही एवरेस्ट को फतेह कर दिया था, मात्र 13 वर्ष की आयु में। 13 वर्ष की आयु में। वर्तमान में इनकी आयु लगभग 19 वर्ष की है, तो ये सबसे कम उम्र की है। और इनका संबंध किस राज्य से है, तो आपको ध्यान रखना हैगा, ये तेलंगाना राज्य की है। किस राज्य की है साहब? तेलंगाना राज्य की। ये 6 चोटियां इन्होंने एक साल में फतेह नहीं की। इनकी शुरुआत 13 वर्ष की आयु में 2014 में हुई थी और 2019 के लास्ट तक, यानी कि जनवरी तक, इन्होंने 6 महाद्वीपों की चोटियों को फतेह कर दिया है। विश्व के सबसे ऊंची जो चोटियां 6 महाद्वीपों की, ध्यान रखिए आप लोग। और ये महत्वपूर्ण बात है, ये विश्व की पहली आदिवासी महिला हैं और सबसे कम उम्र की हैं। और इनका संबंध किस राज्य से रहेगा, तो आपका उत्तर रहेगा इनका संबंध रहेगा तेलंगाना राज्य से। चलिए आगे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, देखते हैं कि करके। चलिए अगला प्रश्न हैगा, देखिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ये अभी चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है, कारण जान लीजिएगा। ये सौर ऊर्जा से संचालित, ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा से संचालित ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है पर सभी परीक्षाओं के लिए। पूछिएगा कि देश का पहला रेलवे स्टेशन जो सौर ऊर्जा से संचालित है, तब आपका उत्तर रहेगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। चलिए और भी बहुत सारे प्रश्न देखते हैं। अगला एक शहर का नाम मैं लिख रहा हूं, आप कभी अगर पढ़े हो, टिटबोर शहर। पिछले दिनों ये चर्चा में रहा, टिटबोर शहर। ये शहर आपको बता दिया है, ये असम राज्य में है। ये कहां पर हैगा सर? असम राज्य में। चर्चा में इसलिए हैगा, ये देश का यानी कि भारत का पहला ऐसा शहर हैगा जो शून्य कचरा उत्पादित करने वाला बना है। मतलब ये पहला देश का ऐसा शहर हैगा कि यहाँ से जो कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, वो शून्य होगा। कहने का मतलब ये हैगा कि यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जो कचरा निकलता है उसको पहले रिसाइकिल करके दोबारा रीयूज किया जा सकता है। तो यहाँ इस शहर से कोई भी कचरा नहीं निकलता हैगा। तो शून्य आधारित या शून्य कचरा वाला पहला देश का शहर कौन सा हैगा? तो टिटबोर शहर हैगा। और ये कहाँ का हैगा साहब? असम राज्य का हैगा। आने वाली परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा भी जाएगा। चलिए, एक क्रिकेट प्लेयर रॉस टेलर, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं। रॉस टेलर किस देश के खिलाड़ी हैं और इनसे कौन सा प्रश्न बनेगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, 100 मैच खेलने वाले पहले विश्व के खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने तीनों श्रेणियों में खेला है। कहने का मतलब T20 भी 100 मैच, एक दिवसीय भी 100 मैच और टेस्ट मैच। कहने का मतलब तीनों श्रेणियों में 100 T20 मैच पूरे करने वाले, एक दिवसीय भी पूरे करने वाले 100 और टेस्ट मैच भी 100 खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। विश्व के प्रथम खिलाड़ी। तो आपका उत्तर रहेगा कौन बने हैं साहब? रॉस टेलर।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इनका संबंध किस देश से है, और ये आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है प्रश्न आपको। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रोटीन दिवस, आपको बताना है ये प्रोटीन दिवस कब मनाया गया, और ये प्रोटीन दिवस पहली बार मनाया गया है, मतलब इससे पहले नहीं मनाया जाता था, फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया है इस प्रोटीन दिवस के लिए। तो आप याद रखिएगा कि इस प्रोटीन दिवस को जो मनाया गया है 27 फरवरी को मनाया गया है, सबसे पहली बार इसी साल मनाया गया 27 फरवरी 2020 के लिए। और इसकी जो थीम रही है वो थीम जरूर लिख लीजिएगा, प्रोटीन में क्या है, ये इसकी थीम रही है, ये इस प्रोटीन दिवस की थीम रही है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न बनेगा कि यानी पहली बार देश के अंदर प्रोटीन दिवस कब मनाया गया, तो आपका उत्तर आएगा 27 फरवरी को। थीम पूछ सकता है तो आप ये थीम याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि कुपोषण भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, और एक रिपोर्ट ने अभी बताया था कि 76% जो बच्चे हैं भारत के वो कुपोषित हैं, उनके लिए बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है जिससे वो उनका ठीक से विकास हो सके। तो प्रोटीन भी बच्चों के विकास में और वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसी को फोकस करते हुए इस दिवस के लिए मनाना शुरू किया गया है। चलिए आगे महत्वपूर्ण चीज देखते हैं हम लोग। एक परमाणु केंद्र है, ऊर्जा प्लांट हैगा, और उसका नाम हैगा बराकहा परमाणु ऊर्जा केंद्र। अब ये चर्चा में क्यों, इसलिए हैगा ये अरब क्षेत्र का, जो अरबियन कंट्री है पश्चिम एशिया के अंदर, ये अरब क्षेत्र का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैगा। ये अरब क्षेत्र का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैगा। अब तक कोई भी अरब कंट्री में नहीं था इस प्रकार का प्लांट, और ये बना कहां पर हैगा, तो आपका उत्तर रहेगा यूएई में। तो ये यूएई में आपको ध्यान रखना हैगा, जो बराकहा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ हैगा, और ये पहला इसलिए हैगा, ये अरब क्षेत्र का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र हैगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है किस देश में स्थापित हुआ हैगा, तो यूएई में इसके लिए स्थापित किया गया हैगा। चलिए और देखते हैं, एक आयोग चर्चा में रहा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इसके प्रश्न ये हैगा कि इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया हैगा, पहला अध्यक्ष किसके लिए बनाया गया हैगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का। तो उत्तर रहेगा सुरेश चंद्र शर्मा। ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले कौन बने, अध्यक्ष। कुछ बात इस प्रकार है कि इसका नाम जो पहले अभी तक था, इसका नाम था एनएमसी, नाम था इसका नेशनल मेडिकल काउंसिल, भारतीय चिकित्सा परिषद इसका नाम था। लेकिन सरकार ने इसका नाम, भारतीय चिकित्सा परिषद का नाम चेंज करके क्या कर दिया है हाल ही में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। और जब इसका नाम चेंज हुआ है और उसके पश्चात पहले जो अध्यक्ष बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनकी सुरेश चंद्र शर्मा इसके पहले आयोग के कौन बने हैं साहब, अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए साहब और देखते हैं, एक नाम बहुत चर्चा में हैगा, आयशा मुगल। आयशा मुगल, इनका संबंध पाकिस्तान से है, और ये पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर
ट्रांसजेंडर है और उसमें भी कैटेगरी है महिला की उनकी। आपको ध्यान रखना है आयशा मुगल का संबंध पाकिस्तान से है, ये ट्रांसजेंडर महिला है और ये कहाँ की है? पाकिस्तान की। अब ये चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में है यूएन में प्रतिनिधि मंडल में, यूएन में प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर है। पहली महिला कौन है साहब? ट्रांसजेंडर। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। अब प्रश्न आपसे ऐसे बनेगा, यूएन में किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर है जो सबसे पहली बार यूएन में प्रतिनिधि मंडल के रूप में सदस्य के रूप में शामिल हुई है? तो आपका उत्तर रहेगा वो है आयशा मुगल। और आपको ध्यान रखना है इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं उनके लिए पाकिस्तान में बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ी है और इसीलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है। तो पाकिस्तान ने क्या कराएगा, इनके लिए अपना प्रतिनिधि मंडल जो यूएन में इनका हैगा पाकिस्तान का, उसमें इनके लिए शामिल किया है और इस प्रकार से ये शामिल होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर हैं। और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आने वाली कई परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए देखिए, तो ये था हमारा इसका पार्ट 1 और इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ हम अगले पार्ट में भी मिलेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो औरों को शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।